हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल और विकास कुमार गुप्ता। मैं आप लोगों को हाइट्स एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसमें ये जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको इलेक्ट्रिक में जो फॉल्ट है उसको रिपेयर करना है और उसकी जो पोल की लेंथ है कितनी है, 5 मीटर है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे वुमेन है, उसे क्या करना है कि उस इलेक्ट्रिक की जो फॉल्ट है उसको रिपेयर करने के लिए कंप्लीट 5 मीटर लेंथ पे नहीं उसको चढ़ना है, जितनी उसकी टॉप है पोल से उससे 1.3 मीटर बिलो तक उसको जाना है। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। यानी कि कह रहा है कि उस लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए जिससे, यानी कि पोल के जो हाइट है पूरा 5 मीटर है, उससे 1.3 मीटर बिलो तक उसको पहुंचना है। तो लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए। इसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। यानी कि पोल से जो लैडर है उसकी फुट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो हम लोग फिगर समझेंगे, क्या है कि इलेक्ट्रिशियन है, उसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है और पोल की लंबाई कितनी है, आपका 5 मीटर है। तो कोई भी पोल होगा तो आपको सरफेस पे ही होगा। तो मानिए ये आपका पोल है सरफेस पे, ठीक है, और ये सरफेस है और यहाँ से पोल की हाइट कंप्लीट कितनी है, ये देखिए कंप्लीट हाइट जो है आपका 5 मीटर है, ठीक। जबकि इलेक्ट्रिशियन को इस पोल के टॉप पे, ये पोल का टॉप है, ये पोल का बॉटम है, ये टॉप से 1.3 मीटर बिलो तक ही पहुंचना है। यानी पूरी 5 मीटर की लेंथ है और उसको जाना है इस पॉइंट तक ही जाना है। और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, टॉप से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 1.3 मीटर है। क्लियर, कंप्लीट डिस्टेंस 5 मीटर है और इसकी डिस्टेंस जो है जहां पर इलेक्ट्रिशियन को पहुंचना है इस पॉइंट तक, इसका डिस्टेंस कितना है, 1.3 मीटर। क्लियर। तो कह रहा है कि उस लैडर का लेंथ क्या होनी चाहिए ताकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। और देखिए ये इससे अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये पोल का लेंथ, ये क्या हो गया, लैडर का लेंथ। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 60 डिग्री का। ध्यान दीजिए, ये पोल है, पोल का टॉप है, तो एंगल जो भी बनेगा आप देख रहे हैं कि बॉटम टू टॉप बनेगा। और जब भी बॉटम टू टॉप लाइन ऑफ साइट होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्लियर, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस पॉइंट तक पहुंचना है इसको। तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक वो इलेक्ट्रिशियन पहुंच जाए। तो देखिए मैंने फिगर को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है कि आप देखिए कि ये कंप्लीट लेंथ 5 मीटर था और इसकी लेंथ क्या है, 1.3 मीटर। तो अगर मैं इस पॉइंट की लेंथ फाइंड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। ये नेमिंग आप करेंगे तो यहाँ से अगर करेंगे तो A, B, C और इस पॉइंट का नाम हम D देते हैं। क्लियर। तो यदि हम चाहें कि BD का लेंथ फाइंड करना, BD का लेंथ, तो एक कंप्लीट AB है, AB कितना है, AB माइनस क्या कर देंगे, आपका AD करेंगे। क्लियर, क्योंकि AB का कंप्लीट लेंथ 5 मीटर है और AD की लेंथ कितनी है, 1.3 मीटर। तो 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर करेंगे तब का कितना होगा, 3.7 मीटर। यानी कि BD का लेंथ हो गया कितना, 3.7 मीटर हो गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, फाइंड 2 चीज़ करना है कि ये जो लैडर है, लैडर की फुट इस पोल के फुट से कितने डिस्टेंस पे है। यानी कि आपको BC का डिस्टेंस फाइंड करना है कि BC का डिस्टेंस क्या है। क्लियर। दूसरा चीज़ फाइंड करना है कि ये लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ये BC के साथ ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। तो यानी हमको CD का लेंथ भी फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ CD भी हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये ध्यान दीजिए
कि हमको एंगल पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी डी में हमें 60 डिग्री एंगल पता है और बी डी का लेंथ पता है। तो आप जानते हैं कि थीटा की जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी बी डी हमको परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है, एंगल भी गिवन है और हमें बी सी फाइंड करना है और सी डी फाइंड करना है। तो आप जान सकते हैं कि जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उस साइड को हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि BC बेस का काम करेगा और 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड है CD ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो पहले हमको रिलेशन जो बनाना है कि हमको परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन कौन देता है, या तो tan थीटा आपको देगा परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन, या आपका cot थीटा देगा। क्लियर, या तो बेस अपन परपेंडिकुलर कीजिए या परपेंडिकुलर अपन बेस। तो आप एक अननोन जो साइड है BC वो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद इसको यानी CD की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक रिलेशन बनाएंगे किसके किसके बीच, परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है और इसके बाद क्या है कि हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का एक रिलेशन बनाएंगे। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देगा, या तो आपका साइन थीटा देगा या आपका कोसेक थीटा देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन फाइंड करना हो तो आप या तो साइन थीटा यूज कीजिए या तो कोसेक थीटा। जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच रिलेशन फाइंड करना हो तो या तो tan थीटा यूज कीजिए या तो cot थीटा। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए, तो हम सबसे पहले क्या चलेंगे, इन ट्रायंगल BCD में आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल BCD एंगल आपका B कितना है 90 डिग्री। हमको क्या अभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हम BC फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं कि BC बेस है, यानी कि tan थीटा लिखेंगे। अभी थीटा मैं लिख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसको थीटा आप लेकर चलना है आपको, तब परपेंडिकुलर का काम करेगा BD, ठीक है, और बेस का काम करेगा कौन, BC। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि tan थीटा, tan कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री है, तो थीटा के जगह पे हम 60 डिग्री पुट करेंगे। अब देखिए BD का लेंथ कितनी है, BD का लेंथ है आपका 3.7 मीटर और यहाँ पर BC का लेंथ कितना है ये तो हमको पता नहीं, यही हमको फाइंड करना है। तो BC को एज इट इज लिखेंगे। आप जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक है, 3.7 अपॉन BC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं और BC से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 BC इज इक्वल टू 3.7। BC का लेंथ फाइंड करेंगे तो 3.7 अपॉन √3 आ गया, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसमें √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या करेंगे 3.7 में 1.73 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। इसका जो आंसर आएगा आपका 2.14 होगा अप्रॉक्स में, ये अप्रॉक्स आंसर आएगा। क्लियर। अब यदि आप चाहते हैं PROX, अब यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको रेशनलाइजेशन करके करें तो 3.7 अपॉन √3 है, √3 से रेशनलाइजेशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.7 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 1.73 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 होगा। इस प्रकार इसको भी आप √3.7 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 2.14 मीटर, यानी कि ये हो गया BC का लेंथ। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द BC इज 2.14 मीटर। तो एक लेंथ तो हमें पता चल गया कि इस पोल के फुट से लैडर की फुट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 2.14 मीटर होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें CD का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए CD की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं।
CD के लेंथ फाइंड करने के लिए हमें चाहिए थीटा, तो यही रहेगा, हमें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस के बीच रिलेशन चाहिए। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का रिलेशन जो देता है साइन थीटा देता है या कोसेक थीटा, तो हम लिखेंगे कितना, साइन 60 डिग्री। आप कोसेक भी लिख सकते हैं, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पर कोई भी थीटा हो तो जो साइन थीटा की जो रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। इसको लेकर चलेंगे तब परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, BD ही होगा, और क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, CD, ठीक है। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। BD का लेंथ कितना है आपका 3.7, CD हमें नहीं पता है, CD को फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3CD इज इक्वल टू, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7, यानी इतना होगा। CD का लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो 7.4/√3 होगा। अब यदि वही स्थिति यानी कि 7.4 में 1.73 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4.28 अप्रॉक्सीमेट में आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स में आएगा। अब यदि चाहते हैं कि नहीं और दूसरे मेथड से, तो ऐसे कर सकते हैं, 7.4 है /√3 है, इसको √3 से रेशनलाइजेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7.4 √3 की वैल्यू रखिए 1.73 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल वही सेम आंसर आएगा, 4.28 अप्रॉक्सीमेट में आएगा। और यह जो होगा CD की लेंथ होगी। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लैडर विल बी इज 4.28 मीटर। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में BC का लेंथ भी फाइंड कर लिया और CD का लेंथ भी फाइंड कर लिया। इस प्रकार से कंप्लीट ये क्वेश्चन हो गया।